प्रिय विद्यार्थियों, पिछले हफ्ते मैंने आपको संधारित्र वाले चैप्टर के बारे में बताया था। आज के इस लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और आज हम आपको विद्युत धारा या विद्युत चालन के बारे में पढ़ाएंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक विद्युत धारा। जैसा कि आप जानते होंगे, आपने देखा होगा कि जल को आप जब नीचे गिराते हैं या द्रव, किसी भी द्रव को आप नीचे गिराते हैं तो वो क्या होता है, बहने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, बहने लगता है। तो धारा हम किसे कहेंगे कि किसी द्रव के प्रवाहित होने की दर। भाई जब हम द्रव को, हम पानी को या दूध को या फिर किसी भी द्रव को गिराएंगे तो क्या होगा, वो बह जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि इसी से रिलेटेड हम विद्युत धारा की बात करें तो उसमें विद्युत धारा भी फ्लो होती है, विद्युत धारा भी बहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। धारा का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान को जो जाने वाली है, जो बह कर जा रही है, उसे हम धारा कह रहे हैं। तो विद्युत धारा के केस में हम जब इलेक्ट्रॉन किसी परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान को बह कर जाते हैं, एक सिरे से जाते हैं और एक सिरे से निकल जाते हैं, तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। अब यह भी हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि स्थित जो आवेश पर होता है, विद्युत क्षेत्र में कोई भी एक आवेश होता है, उस पर एक बल लगता है जिसे हम विद्युत बल कहते हैं। अब धनावेश के कारण यदि हमारे पास धनावेश चार्ज हो तो उसके कारण जो लगने वाला जो बल होगा वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगा, उसी दिशा में लगेगा, ये भी मैं बता चुका हूँ। और यदि हमारे पास ऋणात्मक कोई आवेश है तो विद्युत क्षेत्र में उसके जो बहने की दिशा होगी वो विपरीत होगी। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास आवेश हों, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को बह रहे हों, तो इस प्रकार की स्थिति हमारी विद्युत धारा कहलाएगी। अर्थात विद्युत आवेश के प्रवाह की अवस्था को हम विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में एक समय में आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उसे हम विद्युत धारा कहेंगे। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। ये Q हमारा आवेश है, ये T हमारा समय है। किसी परिपथ में आवेश T सेकंड में यदि प्रवाहित हो रहा है, वो T सेकंड का मतलब 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें उस परिपथ में बहने वाली आवेश की अवस्था को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम I से डिनोट करते हैं। I बराबर Q/T। Q का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, तो कूलाम प्रति सेकंड हो गया, कूलाम प्रति सेकंड, जिसको हम एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो यदि हमारे पास कोई धातु हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह हो रहा है वो विद्युत धारा है। ठीक है, यदि हमारे पास कोई धातु हो, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हो एक साइड से दूसरे साइड की ओर, तो उसे हम विद्युत धारा कहेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश के लिए हम बात करेंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। लेकिन एक कूलाम आवेश के लिए हम यदि इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 तो बराबर हो जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात इसका आवेश का जो मात्रक, नहीं, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर या फिर कूलाम प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर बराबर हो गया हमारा, ये कितना हो गया, 6.25
गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि एक सिरे से इतने ही इलेक्ट्रॉन किसी परिपथ में प्रवेश कर रहे होंगे और दूसरे सिरे से उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल रहे होंगे। एक सिरे में प्रवेश कर रहे होंगे इतने इलेक्ट्रॉन और दूसरे सिरे से उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल रहे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम में कभी पूछा भी जाता है कि 1 एम्पीयर की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो 1 एम्पीयर की परिभाषा का मतलब यह है कि यदि हमारे पास 2 सीधे एवं लंबे तार हों, ठीक है, उनमें समान धारा हम यदि प्रवाहित कर रहे हैं, समान धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने पर क्या होता है, यदि उनमें 2 गुणा 2.25 न्यूटन का बल उत्पन्न हो रहा हो तो उस परिपथ का जो में बहने वाली जो धारा होगी वो 1 एम्पीयर होगी। या ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है, 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हों और उतने ही समय में, उतने ही सेकंड में दूसरे सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हों, तब उस परिपथ की जो धारा होगी वो 1 एम्पीयर होगी। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पीयर 1 सेकंड में एक सिरे से 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हों, उतने ही इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में बाहर निकल रहे हों, तो उस परिपथ की जो धारा होगी 1 एम्पीयर होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि विद्युत धारा यह सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। अब यदि किसी में आपने देखा होगा, ये हमारे पास ऐसी कंडीशन है, ये हमारे पास एक तार है, यहाँ से इसमें 2 एम्पीयर की धारा आई और यहाँ से इसमें 5 एम्पीयर की धारा आई। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, चलो इसको हम 4 एम्पीयर कह लें, इसको हम 3 एम्पीयर कह लें। ठीक हो गया, तो ये टोटल हो गया 7 एम्पीयर। तो यदि इसमें ये एक चालक है, हमारे पास एक चालक तार है इसमें या फिर कोई परिपथ है, हमने इसमें एक साइड से ये धारा का मान 3 एम्पीयर है, दूसरे साइड से धारा का मान 4 एम्पीयर है, तो इसमें से निकल रहा हो, धारा प्रवाहित हो रही है, तो टोटल यहाँ 7 एम्पीयर आ रहा है। लेकिन यह जो हमने दिशा ऐसे तीर को ऐसे प्रदर्शित किया है, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ये केवल यह बता रहा है कि धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, दिशा की बात नहीं कर रहा, एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित हो रही, ये बता रहा है, सीधी बात है। तो ये दिशा क्यों नहीं बता रहा है, ये सदिश राशि के उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वेक्टरों के त्रिभुज योग, वेक्टरों के त्रिभुज के नियम को और वेक्टरों के योग के नियम को सेटिस्फाई नहीं करता है। भाई यहाँ पर 4 3 7 एम्पीयर हो रहा है, लेकिन यदि मैं इसको सदिश के रूप में यदि बात करूँ तो फिर इसका जो है 4 का कितना हो गया, 16 + 9 25 तो बराबर 5, यानी कि ये 5 एम्पीयर की धारा होनी चाहिए, लेकिन हो कितनी रही है, 7 एम्पीयर की। यदि ये 5 एम्पीयर की धारा होती इन दोनों का वेक्टर रूप में जोड़ने पर, तो फिर ये सदिश राशि होती। ये वेक्टरों के त्रिभुज नियम तथा वेक्टर के नियमों का अनुपालन नहीं करती है धारा, इसलिए ये अदिश राशि है। ये मैं बता रहा हूँ कि किसी भी तार में अगर धारा की दिशा इस प्रकार, धारा को इस प्रकार दिखाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। यह केवल यह बता रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। ये डायरेक्शन की दिशा नहीं है धारा के केस में, इसलिए धारा जो है अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है, तो ये कहीं पूछा जाता है कि विद्युत धारा अदिश राशि या सदिश राशि, तो ये अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये वेक्टरों की योग नियम, वेक्टरों के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है।